दुनिया की सबसे बड़ी और एक ऐतिहासिक डील होने जा रही है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, एयर इंडिया जो है 500 जेट्स का ऑर्डर देने जा रही है। आज के पूरे सेशन में हम ये एनालाइज करेंगे कि ये क्या पूरा मुद्दा है, इससे हमारे एयरलाइन सेक्टर पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है उस पर क्या इंपैक्ट पहुंचने वाला है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पिंकी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, एयर इंडिया ने जो है, एयर इंडिया इज अबाउट टू ऑर्डर 500 जेट्स। आगे देखते हैं कि ये क्या पूरा मुद्दा है और क्यों ऐसा एयर इंडिया ने किया है। इससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहती हूं कि 500 जो जेट्स या 500 जो प्लेन्स ऑर्डर करे हैं वो कहां से करे हैं। वो इन दो बेसिकली एयरबस और बोइंग से इन्होंने ऑर्डर करने की यहां पर बात हुई है। हालांकि कुछ भी ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, बट कुछ बहुत ही आप बोल सकते हो लेजिट सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि इतने का ऑर्डर इन्होंने किया है या फिर ये करने वाले हैं बेसिकली, राइट। इसमें बहुत सारा पैसा भी लगेगा, ऑफ कोर्स टेंस ऑफ बिलियंस, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। इतने का ये पूरी डील होने वाली है। इसमें किस तरीके से ऑर्डर किया जाएगा, 400 जो है ऐसा सुनने में आ रहा है, 400 नैरो बॉडी जेट्स इन्होंने ऑर्डर करने की बात करी है, और 100 के लगभग जो है वाइड बॉडी जेट्स इन्होंने ऑर्डर करने की कोशिश इन्होंने ऑर्डर करने की बात करी है। नैरो बॉडी और वाइड बॉडी अगर आप देखो तो जिस तरीके से एयरलाइंस में इस तरीके का जो सिटिंग पैटर्न होता है उसको हम नैरो बॉडी कहते हैं। वाइडर बॉडी में ये थोड़ा वाइडर बॉडी होता है, जहां पर जो सिटिंग पैटर्न होता है वो ज्यादा थोड़ा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, ज्यादा सीट्स अवेलेबल होती हैं। ये एक मेजर और एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है नैरो बॉडी और वाइड बॉडी जेट्स में, राइट। चलिए, अब ये इतनी बड़ी क्यों है, ये इतनी ऐतिहासिक, जैसे मैंने इसको बोला, ये हिस्टोरिकल डील क्यों है और ये इतनी बड़ी क्यों है। इसका सबसे पहला रीजन क्योंकि इसमें इतना पैसा लग रहा है। दूसरा रीजन कि इतना बड़ा ऑर्डर आज से पहले किसी भी दुनिया की किसी भी एयरलाइन कंपनी ने नहीं किया है। एक डेकेड्स पहले, कुछ काफी सालों पहले अमेरिका की एयरलाइंस ने ये ऑर्डर किया था, राइट। अमेरिकन एयरलाइन ने ऑर्डर किया था, बट वो 460 का था। अभी हमने इसको भी सरपास कर लिया है, मतलब 500 एयरलाइंस का हमने ऑर्डर किया है। उन्होंने जब किया था वो एयरबस और बोइंग से किया था, राइट। हमने इसको भी क्रॉस कर लिया है। हमने अभी 500 का जो है वो ऑर्डर पास किया है। आप सभी को पता है एयर इंडिया काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। एयर इंडिया किस तरीके से इतने ज्यादा घाटे में चला गया था हम सभी को पता है। टाटा ने उसको बनाया था, उसके बाद सरकार ने उसको ले लिया था, अभी वो फिर से टाटा के पास चला गया। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। किन किन चीजों के थ्रू, बहुत सारी चीजों के थ्रू। उसमें से सबसे पहला है, बहुत सारे मर्जर्स वो करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी कंपनीज के साथ मर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरीके के ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं ताकि जो पूरी जो फर्म है इसको कहीं ना कहीं रिकवर किया जा सके। ये मेजर जो है वो मुद्दा है। अगर मैं मर्जर की बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हो कि टाटा का ये जो है एक पोटेंशियल, ये जो पूरी अनाउंसमेंट है, ये जो ऑर्डर की जो पूरी अनाउंसमेंट है, ये किसके बाद आई है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डील के बाद आई है, जहां पर टाटा ने जो है अनाउंस किया था मर्जर दो कंपनीज एयर इंडिया और विस्तारा के बीच में, जो कि एक जॉइंट वेंचर होगा किसके साथ, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। तो ये आप मर्जर भी आप याद रखिए। बेसिकली जो टाटा है वो बेसिकली जो भी उसके कंपेटिटर्स हैं मार्केट में, उनको कहीं ना कहीं सरपास करने की या फिर उनसे कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि किस तरीके से ये पहले टाटा का ही था, वहीं से शुरू हुआ, फिर सरकार ने लिया, ये पूरी कंपनी घाटे में चली गई। कोविड में बहुत सारे जो पायलट्स थे उनको भी जॉब से निकाल दिया गया। हम सबको पता है कि कितनी कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स झेलने को मिली थी इस कंपनी को, और फिर टाटा ने फिर से इसको वापस ले लिया और अब वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी भी वो बहुत सारे एनवायरमेंटल और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं, बट डेफिनेटली इन मर्जर्स के थ्रू और ऐसी डील्स के थ्रू ये कहीं ना कहीं चीजों को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इस डील के बारे में थोड़ा सा आपको और जानने, अगर आपको बताऊं तो जो एयर इंडिया और विस्तारा के बीच में, ठीक है, ये जो हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच में जो ये जो डील हुआ है, इसमें 25% जो है वो सिंगापुर एयरलाइंस का स्टेक है, राइट। और अगर मैं कुछ और बात करूं, अगर दूसरे एक और क्वेश्चन को हम डील करें कि जी टाटा ग्रुप की स्ट्रैटेजी है क्या, एग्जैक्टली वो करना क्या चाह रहे हैं, तो वो बेसिकली जिस तरीके से चीजें नीचे चली गई थी, अगर मैं एयर इंडिया की बात करूं, उन सबको, उस ट्रैफिक को वापस लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। सो वो ट्रैफिक को वापस लेके आना चाह रहे हैं और इस पूरी कंपनी को कहीं ना कहीं उभारने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, इससे हमारी
जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उस पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, हम बेटर होंगे। हालांकि ये जो डील है ये 500 जेट्स ऐसा नहीं है अभी 1-2 साल में आ जाएंगे, शायद इनमें 10 साल लगेंगे, बट एक शुरुआत इन्होंने की है विच इज अ गुड थिंग, जिससे हमारी ना सिर्फ एयरलाइन इंडस्ट्री को एक बूम मिलेगा, हमारा एक ग्लोबल प्रेजेंस भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ हमारी सरकार का जो एक सपना है कि जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमने अचीव करनी है, वो सपने को भी कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट करेगा, उस सपने को भी कहीं ना कहीं साकार करने की इस चीज से कोशिश करी जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा कि ये मर्जर और ये पूरा क्या सिलसिला है, कितना परसेंट किसको मिल रहा है, ये किया क्यों जा रहा है। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए ये समझना कि एग्जैक्टली ये किया क्यों जा रहा है, और ये रीजन आई होप आपको समझ आ गया होगा, और एयरलाइन इंडस्ट्रीज को डेफिनेटली हेल्प करेगा, उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी को भी ये ग्रो करने में, या फिर वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमने अचीव करनी है उसको भी अचीव करने में ये हमारे देश की मदद करने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें जितना स्मूथली मैंने बता दी इतना स्मूथली चलने वाली हैं, डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आपको एयरपोर्ट्स बनाने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें अभी हैं ही नहीं, राइट, मतलब प्रॉपर नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, तो और ज्यादा बनाने की कोशिश, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है ऐसे ऑपरेशंस में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वो अभी हमने, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं अभी बहुत सारी, बट जब तक ये डील फाइनलाइज होती है हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स पे भी काम किया जाएगा। उसके साथ साथ पायलट्स, आपको पता है पायलट्स का वैसे ही शॉर्टेज होता है, और कोविड के बाद बहुत सारे पायलट्स ने अपनी जॉब गंवाई है, तो और भी ज्यादा शॉर्टेजेस हमें इस एयरलाइन इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है, तो पायलट की शॉर्टेज इज अनदर प्रॉब्लम। तीसरा है कंपटीशन, जो बाकी एयरलाइंस हैं, आपका इंडिगो हो गया, या फिर सिर्फ डोमेस्टिक एयरलाइंस ही नहीं, बाकी बाहर की जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है वहां से भी इसको जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करने को मिलेगा। तो वो किस तरीके से इस कंपटीशन को सर्वाइव करेंगी, किस तरीके से इस कंपटीशन से आगे बढ़ेंगी, ये आगे देखने वाली एक बात होगी, जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आगे फ्यूचर में, जो भी अपडेट्स होती रहेंगी मैं यहां पर आपके साथ कवर करती रहूंगी, राइट। बट आई होप आज का जो सेशन है वो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा है, ये पूरा मुद्दा आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। जाते जाते मैं आपके लिए एक खबर एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं। मैंने अपना एक शो लॉन्च किया है, द बिगर पिक्चर। ये एक करंट अफेयर्स के लिए एक बेसिकली एक शो है जहां पर मैं आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूं करंट अफेयर्स के लिए। किसी भी कंपेरेटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हो, बैंकिंग हो, किसी भी पेपर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप मुझसे सुबह 7 बजे लाइव जुड़ सकते हैं द बिगर पिक्चर में, जहां पर हम लाइव करंट अफेयर्स और जो भी क्वेश्चंस है साथ के साथ प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही होलिस्टिक कोर्स है ये, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स दोनों ही बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से एकदम एग्जाम रेलेवेंट मैनर में आपको समझाए जाते हैं, राइट। आई होप आई विल सी ऑल ऑफ यू सुबह 7 बजे, कल सुबह 7 बजे मैं आपसे मिलती हूँ द बिगर पिक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से मिलते हैं कुछ बर्निंग इश्यूज के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।